नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 21 जून, जहां दुनिया भर में विश्व योग दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार यह दिन विश्व संगीत दिवस या वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में भी याद किया जाता है। संगीत के प्रति हमारा अनुराग बचपन से ही होता है। उस संगीत की धुन पे छोटा सा बच्चा भी कहीं मचलने लगता है। संगीत में ऐसी ताकत होती है, ऐसा आकर्षण होता है कि वह अनायास अपनी ओर हमें खींचने लगता है। हम बैठे बैठे थिरकने लगते हैं। संगीत कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं जानता। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, उसकी भाषा सार्वभौमिक है। हम बहुत प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं या गम में डूबे हुए हैं। कोई परेशानी है, मन व्यथित है, अवसाद में है, सुबह घूमने गए हुए हैं, कहीं टहल रहे हैं। कोई विद्यार्थी अपने मैथमेटिक्स के सवाल हल कर रहा है या फिजिक्स का विद्यार्थी न्यूमेरिकल्स कर रहा है। वह भी कोशिश करता है कि वो संगीत का सहारा ले। कहीं ना कहीं रेडियो पर बजता संगीत हमें अपने काम में और अधिक तल्लीन कर देता है। वस्तुतः संगीत जीवन के हर पल, हर क्षण में कहीं न कहीं समाया हुआ है। हम में से अधिकांश का यह अनुभव होगा कि जब हम कार में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो संगीत बजता ही रहता है। देश-विदेश की यह परंपराएं हैं। वस्तुतः योग जहां आपका फिजिकल वर्कआउट है, वहीं संगीत आपके ब्रेन का वर्कआउट है। संगीत एक उत्सव है और इस उत्सव को मनाने की प्रेरणा मिलती है हमें फ्रांस से। विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को और इसकी शुरुआत होती है 1982 से। इसकी परिकल्पना या आधार भूमिका हालांकि 1981 में रख दी गई थी, जब यह परिकल्पना की गई थी कि संगीत का एक वैश्विक उत्सव मनाया जाए, क्योंकि संगीत की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। संगीत, इसमें पेशेवर लोग भी शामिल हैं तो नवोदित कलाकार भी शामिल हैं। ऐसे ही कलाकारों को, प्रोफेशनल्स को मंच देने के लिए ये कल्पना की गई फ्रांस के पेरिस शहर से। उन्होंने जो ये पहला उत्सव आयोजित किया, उसका नाम था फेटे डी ला म्यूजिक, अर्थात संगीत का उत्सव। तो देखिए मित्रों, संगीत का हमारे जीवन के साथ कितना गहरा संबंध है। हमारे में से कई मित्र ऐसे हैं जिनका बचपन आकाशवाणी के उस संगीत को सुनते हुए बीता है। बिना का गीत माला के दीवाने आज भी अमीन सयानी की उस शैली को याद करते हैं। और तकनीक ने जिस तरह से हमारे जीवन में घर कर लिया है, संगीत के भी अनेक नए प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आ गए हैं। तो मित्रों, मैं कह रहा था, पेरिस में सबसे पहले 21 जून 1982 को संगीत उत्सव मनाया गया। पेरिस का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां संगीत की स्वर लहरियां नहीं प्रवाहित हो रही हो। सभी तरफ संगीत के उस आनंद में लोग डूबे हुए थे और धीरे धीरे यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैलता चला गया। आज दुनिया के 120 देशों से अधिक यह संगीत दिवस किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। संगीत सभाएं आयोजित की जाती हैं। संगीत रसिक इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जाते हैं और इन संगीतकारों, गायकों, इनको दाद देते हैं और कहीं उस आध्यात्मिक आनंद लोक में विचरण करते हुए संगीत का आनंद लेते हैं। वस्तुतः पेरिस में शुरुआत करने का श्रेय जाता है तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री जैक लॉन्ग को।
इसके पहले ये कहा जाता है कि एक अमेरिकन संगीतकार योवेता कोहेन ने 1976 में यह आह्वान किया था कि इस तरह का कोई एक संगीत उत्सव मनाया जाए। जैक लॉन्ग ने संगीतकार मॉरिस फ्लेरेट के साथ मिलकर, और उनके साथ एक और सहयोगी थे जो संगीत पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, इन तीनों ने मिलकर संगीत उत्सव की परिकल्पना की थी। और यह कर परिकल्पना की थी एक विशेष उद्देश्य के लिए, और यह उद्देश्य था वैश्विक शांति के लिए संगीत को एक सहायक उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाए। आखिर जो संगीत हमारे दिलों में समाया रहता है, वह संगीत जो कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं जानता, वो संगीत जिसकी कोई भाषा नहीं होती, निश्चय ही ऐसी विधा से जुड़कर हम एक वैश्विक शांति और सद्भावना की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यह पहला संगीत समारोह, जिसको आप मेक म्यूजिक का नाम देते हैं, 1000 से अधिक संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी थी। देखिए, यह संगीत का ही सामर्थ्य है, संगीत की ही ताकत है कि वैश्विक शांति के लिए प्रारंभ किया गया यह प्रयास पूरी दुनिया में फैलने लगा है। संगीत हमारे में से अनेक मित्रों की सुबह शुरू होती है संगीत से, और रात्रि को शयन करते करते वे उसी संगीत की धुन में एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हुए नींद लेते हैं। दैनिक जीवन में भी हम संगीत की अनुभूति कई प्रसंगों में कर सकते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण के समय कोयल की कूक, चिड़िया की चहचहाहट, नदी समुद्र के किनारे घूमते समय नदियों की वो कलकल और समुद्र की वो उत्ताल लहरें आपको संगीत की ही तो आनंदानुभूति कराती है। वो शीतल चलती बयार, हवा की सरसराहट आपको उसी संगीत की तो अनुभूति कराती ही है। संगीत हमें एक दैविक उपहार के रूप में मिला है, तो ये जो दैविक उपहार है, इसकी पवित्रता को हमें बनाए रखना है, सुर ताल को हमें समझना है। और अब तो म्यूजिक थेरेपी की बात भी की जा रही है। संगीत के इन रागों से रोगों पर नियंत्रण प्राप्त करने के जो शोध अनुसंधान हो रहे हैं, उसमें भी हमें अद्भुत सफलता मिली है। निश्चय ही संगीत के उन धुनों की ऐसी मनोरम मोहक भाषा है जिसमें हम खो जाते हैं, और इसीलिए संगीत उत्सव आज दुनिया भर में लोकप्रिय होता जा रहा है। यह संगीत हमारे सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक प्रयास है। संगीत का प्रचार प्रसार श्रोताओं की अपार दुनिया तक पहुंचता है। संगीत की समरसता समाज में सद्भावना का प्रचार प्रसार करती है। तकनीकी प्रगति ने लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा आपको दे दी है। आप YouTube के माध्यम से अपनी जो इस तरह की प्रतिभा है संगीत से जुड़ी, उसको भी अभिव्यक्त कर सकते हैं और पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। संगीत में अभिव्यक्ति की, या यूं कहूं विविध प्रकार की अभिव्यक्ति की अपार संभावनाएं हैं। संगीत ने शौकिया और पेशेवर दोनों तरह के कलाकारों को विविध प्रकार के मंच दिए हैं। नए कलाकारों के लिए एक्सपोजर है। संगीत अमर है। संगीत यदि है तो आपको कहीं दर्द की अनुभूति नहीं होगी, उसमें आनंद ही आनंद समाया हुआ है। संगीत हमारे घावों को भर सकने में सक्षम है। संगीत में आपको स्वस्थ बनाने की अद्भुत ताकत है। तो आइए विश्व संगीत दिवस पर हम ये संकल्प लें कि इस दैविक उपहार को, इस आध्यात्मिक लोक को हम पूरी शिद्दत संवेदना के साथ महसूस करते हुए दुनिया भर में शांति, स्नेह, सद्भाव, प्रेम, विश्वास और बंधुत्व का माहौल बनाने के लिए एक कदम तो कम से कम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।